तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को शुभ दीपावली। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मिसेस जूही और जिनवो आपस में बात कर रहे थे एक दूसरे की प्रॉब्लम के बारे में। और मिसेस जूही जिनवो को बता रही थी कि वो कैसे जिनवो से मिली, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई। तभी मिसेस जूही जिन्हो को उसका दिया मैजिकल कोर वापस करते हुए बोलती हैं, मैं रिटायर होकर अपने होम टाउन बुसान जा रही हूँ। अगर कभी आना तो ज़रूर बताना जिन्हो। जिन्हो बोलता है, ठीक है, अगर मैं कभी आऊँगा तो मैं आपके साथ खाने पे ज़रूर चलूँगा। जिसके बाद मिसेस जूही चली जाती है। जिन्हो मनी मन बोलने लगता है, उसको एक और इंसान मिल चुका है। ताकतवर बनने के लिए उसे जल्दी से ताकतवर बनना होगा, तभी वो उस इंसान से बच पाएगा। जिसके बाद हमें जिन दिखाया जाता है, जो जिन्वो को सभी टीममेट से मिला रहा था, जिसको उसने सी रैंक डजन्स को क्लियर करने के लिए इकट्ठा किया था। वो जिन्वो को बताता है, ये लोग किसी न किसी दिक्कत की वजह से अपने डजन्स को क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए मैं इनको यहाँ लाया हूँ ताकि ये पैसे भी कमा पाए और इनका घर भी चलता रहे और हमारा काम भी हो जाए। जिसके बाद जिन्वो बोलता है, क्या कोई बच्चा भी डजन के अंदर जा सकता है? वो लड़की बोलती है, ए बिड़ू, बच्चा किसको बोला रे? मैं पूरे तरीके से रजिस्टर्ड हंटर हूँ। जिन्वो बोलता है, ऐसा है क्या नैना? तुम ये मुझे बताओ, तुम्हें क्या कोई एक्सपीरियंस है? नैना बोलती है, नहीं। जिन्वो बोलता है, तो ठीक है, बाहर ही खड़ी रहना, हम दोनों सिर्फ अंदर जाएंगे। सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये दोनों सच में अकेले एक सी रैंक डजन के अंदर जाएंगे। ये लोग क्या इतने ताकतवर हैं और 3 मिलियन वॉन ये सिर्फ हमें बाहर खड़े रहने के देंगे? जिन उन सभी से बोलता है, हाँ, ये डील तुम्हें क्या खराब लग रही है? तुम लोगों को सिर्फ बाहर खड़े रहने के अगर 3 मिलियन वॉन मिले तो ये डील तो कच्ची नहीं हो सकती ना। तभी जिन्वो और जिन अंदर चले जाते हैं। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे उन्हीं दोनों के बारे में। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, मुझे याद आ गया, ये सुंग जिन्वो है, ये तो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। तभी उन सभी में से एक आदमी बोलता है, मेरे ख्याल से ये लोग शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका ये शो ऑफ हमें मुसीबत में डाल सकता है। ये लोग ये सब बात कर रहे थे, उतने में जिन बहुत तेजी से डजन से बाहर दौड़ता हुआ आता है। सभी को लगता है ये लोग डर के मारे भाग आए। सभी लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उन लोग ने डजन क्लियर कर दिया है। जिन सभी से बोलता है, रुकना नहीं, हमें 3 रेड्स और करनी है। सभी लोग जो जिन और जिन्बो को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो लोग शौक में आ जाते हैं कि ये लोग क्या क्या रहे हैं। जिसके बाद इधर हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड दिखाया जाता है, जिसके अंदर हलचल मच चुकी थी क्योंकि किसी ने 7 मिलियन वॉन के जगह 205 मिलियन वॉन के अंदर सभी सी रैंक डजन्स के राइट्स खरीद लिए थे। गीचुल मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के लीडर को सभी डिटेल्स देता है, जैसे कि उस डजन का लीडर कौन था और उस डजन के अंदर कौन कौन था। लीडर गीचुल से पूछता है, क्या उनमें से कोई उस दिन के डबल लायर वाला तो नहीं था? गीचुल बोलता है, हाँ, आपने सही कहा, उसमें से एक बंदा था डबल लायर वाला, उसका नाम है संग जिनवो। डिपार्टमेंट का लीडर मनी मन बोलता है, ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है, मेरे को उससे सवाल जवाब करने को मिलेगा। वो सभी से बोलता है कि संग जिन्वो के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिले मुझे इकट्ठा करके दो। जिसके बाद सभी लोग काम में लग जाते हैं। उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो बैठ के पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि जिन्वो ने अब तक 3 डजन्स को सेफली कंप्लीट किया है और वो तीनों के तीनों डजन्स में कोई ना कोई कांड हुआ था और 2 डजन्स पहले ही जिन्वो और जिन एक दूसरे के दोस्त बने थे। पक्का इसमें कोई ना कोई जिन का फायदा रहा होगा, तभी वो ताकतवर हंटर्स को ना लेकर अपने गिल्ड में जिन्वो को ले रहा है। ये सब देखकर मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि संग जिन्वो रीअवेक हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है। गीचुल बोलता है, क्या सांगमिन, आप क्या बोल रहे हैं? संग जिन्वो रीअवेकन है। सांगमिन बोलता है, तुम ही सोचो गीचुल, जिन्वो अब तक जितनी भी रेड से सेफली वापस आया है, उन सभी रेड्स के अंदर कोई ना कोई घटना हुई है और लोग मारे गए हैं, जैसे कि ताइसिक,
क्या तुम्हें लगता है कोई बी रैंक हीलर और सी रैंक हंटर मिलकर ताइसिक को हरा सकता है? मेरे ख्याल से नहीं, और इसी वजह से मुझे जिन्वो पे विश्वास नहीं हो रहा। इन सभी बातों का मतलब यही निकलता है कि सॉन्ग जिन्वो रीअवेकेंड है। तभी गीचुल बोलता है, अच्छा ये सब छोड़िए, हम जा कहाँ रहे हैं? सांगमिन बोलता है, हम लोग तलाशी करने जा रहे हैं। इतना सुनते ही गीचुल समझ जाता है ये केस कोई मामूली केस नहीं है, क्योंकि चीफ खुद तलाशी करने जा रहे हैं। हमें जिन्हो दिखाया जाता है जो ताइसिक की एबिलिटी का इस्तेमाल करके डजन को आराम से क्लियर कर लेता है, जिसके बाद उसका लेवल अप भी होता है। उसकी एक नई चीज अनलॉक हो चुकी थी जिसका नाम था आ जॉब चेंज क्वेस्ट। जिन्वो को कुछ समझ में नहीं आता, जिन्वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। इधर हमें सांगमिन दिखाया जाता है जो डजन के करीब पहुंच चुका था। वो दिखता है बहुत सारे लोग डजन के बाहर बैठे हैं। वो उन सभी से बोलता है यहाँ खतरा है, यहाँ से चले जाओ। तभी नैना उनसे बोलती है हम इस टीम के मेंबर्स हैं, यहाँ से चले जाओ। सांगमिन मनी मन बोलता है कि ये बंदा बहुत अलग है। वो अपने टीम मेंबर्स को अंदर भी नहीं ले गया और वो अकेले सी रैंक डजन्स को कंप्लीट कर रहा है। मुझे इससे जरूर मिलना होगा। तभी जिन्वो डजन के बाहर आता है। जो जिन से बात कर रहा था अपने कल के शेड्यूल के बारे में, जिन बताता है उसने कई सी रैंक डजन्स को पहले से ही रिजर्व करके रखा है। क्या वो उसे कैंसिल कर दे? जिन बोलता है नहीं। जिसके बाद जिन बोलता है अगर तुम 2 दिन तक डजन के अंदर नहीं जाओगे तो वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। जिन बोलता है तो फिर उसे रिजर्व ही रहने दो, हम कल के बाद परसों जाएंगे डजन के अंदर। जिसके बाद सांगमिन जिन्वो के पास जाता है और बोलता है मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड से आया हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिन्वो और सांगमिन एक कैफे के अंदर चले जाते हैं। सांगमिन जिन्वो से बोलता है मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, मैं आपको अपने गिल्ड में ज्वाइन कराना चाहता हूँ। जिन्वो बोलता है अच्छा तो ये बात है। जिन्वो सांगमिन से पूछता है व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग का दाम क्या है? सांगविन बोलता है आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अगर मैं बोलूं तो उसका दाम 50 बिलियन वॉन है। जिन्वो बोलता है तो क्या तुम वो बिल्डिंग मेरे नाम कर सकते हो, क्योंकि जिन ने मुझे 30 बिलियन वॉन देने को बोला है। ये सुनते ही सांगमिन के पैरों के नीचे से जमीन खसक जाती है। वो सोचने लगता है ये जिन बंदा है कैसा? इस बंदे ने जिन्वो को 30 बिलियन की बिल्डिंग ऑफर कर दी बिना किसी रिसर्च के। जिन्वो सांगमिन से बोलता है अगर आपको गलत लग रहा हो तो मैं अपनी और जिन की चैट पढ़ा दूं। सांगमिन बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जिन आपसे झूठ बोल रहा है। मैं आपको थोड़े ज़्यादा पैसे तो दिला सकता हूँ, लेकिन उतने पैसे मैं नहीं दिला सकता जितना आप डिमांड कर रहे हैं। जिन वो बोलता है मेरा टाइम मत बर्बाद करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सांग बिन मनी मन बोलने लगता है क्या उसने कोई गलती कर दी? क्या उसने सभी कुछ जल्दी बोल दिया? तभी जिन वो इनविजिबल होकर सांग मिन से बोलता है क्या तुम लोग मुझ पर नजर रख रहे हो? सांग मिन बोलता है नहीं, आप इतने तेजी से डजन्स क्लियर कर रहे थे और आपकी टीम ने सारे सी रैंक डजन खरीद लिए थे, जिसकी वजह से हमारे छोटे मेंबर्स के पास सी रैंक डजन्स नहीं बचे थे। इसीलिए हमारी टीम ने आपके ऊपर रिसर्च चालू करी, जिसके बाद हमें आपकी सारी घटनाओं के बारे में पता चला। इसलिए मैंने सिर्फ अपने कोवर्कर को बताया कि आप रीअवेकन हो। मैं उसे समझा दूंगा कि वो आपके बारे में कुछ भी ना बोले। जिन वो सांगमिन को शुक्रिया करता है, जिसके बाद वो अपनी इनविजिबिलिटी को ख़त्म करते हुए सांगमिन से पूछता है क्या हमने डजन्स को जल्दी कंप्लीट कर लिया इसीलिए ये सब हो रहा है? सांगमिन बोलता है हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे छोटे हंटर्स के पास बिल्कुल भी डजन्स नहीं बचे हैं। हम उन्हें ऊंचे रैंक के डजन्स में तो भेज नहीं सकते, इसलिए हमें डजन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन्हो बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें 300 मिलियन वॉन में एक डजन दूंगा। ये सुनते ही सांगमिन बोलता है क्या
300 मिलियन वॉन में 1 डज़न? ये तो हमारे लिए घाटे का सौदा हो जाएगा। क्यों ना आप हमें 200 मिलियन वॉन में 1 डज़न दे दें? जिन्हो बोलता है, तो ठीक है, 600 मिलियन वॉन में 3 डज़न तुम्हारे हुए। जिसके बाद जिन्हो वहाँ से जाने लगता है। तुरंत वहाँ पर गीचुल आकर सांगमिन से पूछता है, आखिर डील कैसी रही? सांगमिन बोलता है, हमने जिन्हो को अंडर एस्टिमेट किया। वो उतना खतरनाक नहीं है जितना हमने सोचा था। वो उससे लाख गुना ज्यादा खतरनाक है। इधर हमें जिन्हो दिखाया जाता है, जो जिन को फोन कर कर बताता है कि हमारे कैंसल होने वाले जितने भी डजन्स थे वो मैंने 600 मिलियन वॉन में बेच दिया है। जिन पूछने लगता है, तुमने उसे बेचा किसको? जिन्हो बोलता है, चिंता मत करो, मैं ये तुम्हें नहीं बताने वाला, ये एक सीक्रेट है। जिसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है। गीचुल सांगमिन से बता रहा था कि जितने भी सी रैंक डजन्स थे उनमें से आज एक भी जिन्हो की टीम ने नहीं रजिस्टर किया। सांगमिन सोच में पड़ जाता है, उसके साथ धोखा हो गया, उसको लूट लिया गया है। क्योंकि आज जो डजन बिक रहा है उसकी कीमत 10 मिलियन वॉन है और उसने कल 3 डजन्स को 600 मिलियन वॉन में खरीदा है। तभी जिन्हो का मैसेज सांगमिन को आता है। उसमें ये लिखा था कि वो भूल चुका है कि सांगमिन ने उसके ऊपर रिसर्च करी थी। सांगमिन सोच में पड़ जाता है कि ये बंदा कितना चालाक है। उसने बस एक कीमत ली उसके ऊपर रिसर्च करने के बदले में। लेकिन इस वजह से मुझे जिन्हो का नंबर मिल चुका है। मैं जिन्हो को ज़रूर गिल्ड के अंदर लाकर रहूँगा। इधर हमें जिन्हो दिखाया जाता है, जो एक डजन जैसी चीज़ को खोलता है और बोलता है, जॉब चेंज। ये चीज़ काफ़ी दिलचस्प लग रही है, मैं इसे ज़रूर अपनाऊंगा। और यहीं पर अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो पर 1500 लाइक्स कर दो, जिससे मैं इसका अगला पार्ट लेते आऊँ। और हमारे चैनल पे जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर कर दो, क्योंकि यूट्यूब ने मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक मार के बोल दिया है, अगर हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो वो हमारे चैनल को डिलीट कर देगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और अगले एपिसोड में हमें एक नई चीज़ देखने को मिलने वाली है, जैसे कि वो है जॉब क्वेस्ट। देखते हैं ये चीज़ क्या होती है। मुझे तो ये सुनकर ही इंटरेस्टिंग लग रही है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ सच में इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने पूरी मानवा को ख़त्म कर दिया है। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई हम लोग कैसे कैसे हिंदी में मानवा को पढ़ें। तो मैं बता देना चाहता हूँ, तुम मेरे इंस्टा पे आ जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। तो बस आज की वीडियो इतना ही। आपसे मिलता, तब तक के लिए टेल नेट के बाय बाय।